फटाफट से जितने भी नए विद्यार्थी जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अपना पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पर रेगिस्तान पाया जाता है? तो साथियों, राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पर रेगिस्तान फैला हुआ है? तो वह फैला हुआ है 61%। कितना प्रतिशत फैला हुआ है? 61%। ओके, याद रखना। इस क्लास में अपन सारे क्वेश्चंस वन लाइनर पढ़ने वाले हैं और लास्ट टाइम बताना कि क्लास कैसी लगी आपको, और जितने भी विद्यार्थी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, नेक्स्ट है अपना कि अरावली पर्वतीय प्रदेश का विस्तार कितने प्रतिशत भाग पर है? तो क्वेश्चन है अपना कि जो अरावली पर्वतीय प्रदेश का विस्तार है वो कितने प्रतिशत भाग पर स्थित है? तो वो फैला हुआ है 9%। किस पर है? जो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है उसका 9% अरावली पर्वतीय प्रदेश का विस्तार है। ओके, नेक्स्ट है अपना प्रश्न कि पूर्वी मैदानी प्रदेश का विस्तार कितने प्रतिशत भाग पर है? पूर्वी मैदानी प्रदेश जो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है उसमें से पूर्वी मैदानी प्रदेश का जो विस्तार है वो कितने प्रतिशत भाग पर है? तो कितने प्रतिशत पर है? 23.03% पर। ओके, नेक्स्ट पर आते हैं अपने। नेक्स्ट वन लाइनर क्वेश्चन है अपना यहाँ पर है कि दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का विस्तार कितने प्रतिशत भाग पर है? किसका? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो इसका कितना प्रतिशत भाग है? तो इसका प्रतिशत है 7%। कितना प्रतिशत है? 7% भाग पर फैला हुआ है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का जो विस्तार है वह राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 7% है। ओके साथियों, नेक्स्ट है अपना कि रेगिस्तान का विस्तार कितने जिलों में पाया जाता है? तो जो राजस्थान में रेगिस्तान फैला हुआ है वो कितने जिलों में फैला हुआ है? तो वो फैला हुआ है 12 जिलों में। कितने जिलों में? 12 जिलों में। कि रेगिस्तान का विस्तार है वो राजस्थान के 12 जिलों में है। नेक्स्ट है अपना, रेगिस्तान को 2 भागों में विभाजित करने वाली वर्षा रेखा है। तो रेगिस्तान को 2 भागों में विभाजित करने वाली वर्षा रेखा है वो कौन सी है? तो 25 सेमी वर्षा रेखा। कौन सी? 25 सेमी वर्षा रेखा। याद रहेगा आपको, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि दूसरा है कि राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करने वाली वर्षा रेखा कौन सी है? तो वो है 50 सेमी। तो इन दोनों क्वेश्चंस में आपके कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो 25 सेमी वर्षा रेखा है वो तो करती है रेगिस्तान को 2 भागों में विभाजित, और राजस्थान को जो पूरा राजस्थान है उसको 2 भागों में विभाजित करने वाली वर्षा रेखा है वो है 50 सेमी। तो दोनों क्वेश्चंस अलग अलग हैं, क्वेश्चंस में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर बात रेगिस्तान की आए कि रेगिस्तान को 2 भागों में विभाजित करने वाली वर्षा रेखा, तो अपना आंसर होगा 25 सेमी। ओके, और अगर बात हो कि राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करने वाली वर्षा रेखा, तो फिर अपना राइट आंसर होगा 50 सेमी। ओके, ये आपको विशेष याद रखना है। नेक्स्ट अपना, चट्टानी मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है? तो चट्टानी मरुस्थल है वो किस नाम से जाना जाता है? तो हम्माद। किस नाम से जाना जाता है? हम्माद के नाम से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेतीला मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है? तो पथरीला यानी कि चट्टानी मरुस्थल था वो तो जाना जा रहा था हम्माद के नाम से। और अपना ये क्वेश्चन है कि रेतीला जो मरुस्थल है वो किस नाम से जाना जाता है अपना? तो इर्ग। जो रेतीला मरुस्थल है वो जाना जाएगा इर्ग के नाम से। मिश्रित मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है? तो जो मिश्रित टाइप का है वो किस नाम से जाना जाएगा? तो रेग नाम से। किस नाम से? रेग के नाम से। याद रहेगा आपको अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि अर्धचंद्राकार गतिशील बालू का स्तूप कहलाते हैं। अर्धचंद्राकार गतिशील यानी कि जो हवा चल रही है उसके साथ गति करते हुए जो बालू का स्तूप की आकृति बनती है, किस प्रकार की? चंद्राकार यानी कि आधे चंद्रमा के समान जो चंद्राकार आकृति बनती है वो गतिशील बालू का स्तूप होते हैं। उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं बरखान। क्या कहते हैं? बरखान। नेक्स्ट अपना, लाठी सीरीज का विस्तार पाया जाता है। तो लाठी सीरीज का जो विस्तार है वो कहाँ पर पाया जाता है? तो वह पाया जाता है अपने जैसलमेर के अंदर। याद रहेगा साथियों, सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर क्वेश्चन है। मैं आपके लिए अलग टाइप से नए तरीके से क्लास लेकर आया हूँ आज, तो अच्छे से पढ़ना और अच्छे से ध्यान में रखना। इस क्लास पर अपन 50 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। और जितने भी विद्यार्थी चैनल से नए जुड़े वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो साथियों, ताकि आने वाली हर क्लास आपको मिले। साथ ही साथ जितने भी विद्यार्थी सब्जेक्ट वाइज अगर क्लास पढ़ना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर क्लास देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है अपना कि रेगिस्तान में भूगर्भीय जल वृहद भंडार कहलाते हैं। तो कि रेगिस्तान में जो भूगर्भीय जल वृहद भंडार हैं वो क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं वो? तो उन्हें कहते हैं लाठी सीरीज। क्या कहते हैं? लाठी सीरीज। ओके, नेक्स्ट अपना, लाठी सीरीज में पाए जाने वाली घास, जो लाठी सीरीज में पाई जाने वाली घास है वो किस टाइप की या किस प्रकार की घास है? तो वह है सेवण। जो जैसलमेर में पाई जाने वाली लाठी सीरीज या लाठी क्षेत्र है, लाठी सीरीज का क्षेत्र है, उस पर जो घास पाई जाती है वो है सेवण घास। उसका टाइप कौन सा है? नाम क्या है उसका? सेवण घास। ओके, अगला है अपना, पवनों की दिशा के समानांतर बनने वाले बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं? तो बताओ साथियों कि जो पवनों की दिशा के समानांतर, कि जिस दिशा में पवन चल रही है उसी दिशा में यानी कि उसी के समानांतर बनने वाले जो बालू का स्तूप होते हैं उन्हें क्या कहेंगे? अनुदैर्ध्य। क्या कहेंगे? अनुदैर्ध्य। ओके, नेक्स्ट अपना कि पवनों की दिशा के समकोण बनने वाला बालू का स्तूप क्या कहलाता है?
तो वो कहलाएगा अनुप्रस्थ। यहाँ पर अनुदैर्ध्य तो कहला रहे थे जो पवनों की दिशा के समानांतर थे, जो पवन के समानांतर जो बालू का स्तूप बना वो तो कहलाएगा अनुदैर्ध्य, और पवनों की दिशा के समकोण बनेगा वो क्या कहलाएगा, अनुप्रस्थ। ओके, नेक्स्ट अपना बालू का स्तूप के बीच पाए जाने वाली निम्न भूमि क्या कहलाती है। तो जो बालू का स्तूप बनते हैं, बड़े बड़े बालू का स्तूप बने, उनके बीच में पाई जाने वाली निम्न भूमि यानी कि नीची भूमि, नॉर्मल सेक्टर से नीचे जो भूमि है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं तल्ली। क्या कहते हैं, तल्ली। ओके, नेक्स्ट है अपना यहाँ पर कि मरुस्थलीय प्रदेश में पाए जाने वाली कठोर चट्टानें क्या कहलाती हैं। तो मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाने वाली जो कठोर चट्टानें हैं उसे क्या कहेंगे अपन, क्या कहेंगे उनसे, इंसेलबर्ग। क्या कहेंगे, इंसेलबर्ग। जो मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाने वाली कठोर चट्टानें वो कहलाती है इंसेलबर्ग। नेक्स्ट अपना कि विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला स्थित है। तो जो विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला है वो कौन सी है, कौन सी है बच्चों, वो है अपना अरावली, जो राजस्थान में सबसे ज़्यादा फैली हुई है। जो विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला श्रेणी है वो है अरावली। याद रहेगा आपको, अच्छे से क्वेश्चंस को रट लो, अच्छे से दिमाग में बिठा लो साथियों। अरावली का निर्माण कौन से काल में हुआ। तो अरावली है उसका निर्माण हुआ वो कौन से काल में हुआ, तो प्री कैम्ब्रियन काल में। किसमें हुआ, प्री कैम्ब्रियन काल में। अरावली जो पर्वतमाला श्रेणी है, श्रृंखला है, उसका निर्माण हुआ साथियों वो हुआ प्री कैम्ब्रियन काल में। यह क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है साथियों जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे रीट हो गया, बीएसटीसी हो गया, चतुर्थ श्रेणी, जेल प्रहरी, पीटीईटी, कांस्टेबल इत्यादि। राजस्थान के जितने भी एग्जाम होते हैं सभी एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछता है, तो क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ो और चैनल से जुड़ जाओ। ओके, नेक्स्ट है अपना कि अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई कितनी है। तो यहाँ पर पूछा है औसत, यानी कि जो एवरेज हाइट है अरावली पर्वतमाला की वो कितनी है। तो वो कितनी है साथियों, 930 मीटर। जो अरावली पर्वतमाला की जो हाइट है वो एवरेज यानी कि औसत जो ऊंचाई है वो है 930 मीटर। ओके, नेक्स्ट है अपना कि अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई, टोटल लंबाई के बारे में पूछा है साथियों। तो जो टोटल लंबाई है अरावली पर्वतमाला की वो है 692 किलोमीटर। कितनी है, 692 किलोमीटर। 692 किलोमीटर है वो है अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई, 692 किलोमीटर। और अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई, एवरेज ऊंचाई कितनी थी, 930 मीटर। याद है आपको। नेक्स्ट है अपना यहाँ पर कि अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में लंबाई। तो राजस्थान में पूछा गया है कि जो अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में लंबाई है वो कितनी है। तो कितनी है साथियों, 550 किमी। कितनी, 550 किलोमीटर। यह है राजस्थान में फैली हुई है। टोटल तो कितनी थी आपके, 692 किलोमीटर। और राजस्थान में 692 से 550 किलोमीटर कहाँ पर फैली हुई है, राजस्थान में फैली हुई है। और एवरेज ऊंचाई कितनी थी, 930 मीटर। याद रहेगा आपको साथियों, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ो इनको। नेक्स्ट है अरावली पर्वतमाला का उत्तर पूर्व में प्रारंभ है। तो जो अरावली पर्वतमाला का उत्तर पूर्व में प्रारंभ है वो कहाँ से है, तो कहाँ से है, नई दिल्ली से। जैसे अपना ये हो गया मैप, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व, ये हो गया आपका पश्चिम। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अरावली पर्वतमाला का उत्तर पूर्व में, यानी कि यहाँ से जो प्रारंभ हो रहा है वो कहाँ से है, दिल्ली से। तो यहाँ दिल्ली से अरावली पर्वतमाला का उत्तर पूर्व में प्रारंभ है। नेक्स्ट अपना कि अरावली पर्वतमाला का दक्षिण पूर्व में प्रारंभ, यानी कि अरावली पर्वतमाला है उसका दक्षिण पूर्व। तो दक्षिण पूर्व कौन सा होगा साथियों, अपना बताओ कि दक्षिणी पूर्व में प्रारंभ है वो कहाँ से है, पालनपुर से। कहाँ से, पालनपुर से। ओके, याद रहेगा आपको। नेक्स्ट अपना अरावली पर्वतमाला का राजस्थान में उत्तर पूर्व प्रारंभ है। तो बताओ साथियों कि जो अरावली पर्वतमाला का राजस्थान में उत्तर पूर्व का जो प्रारंभ है वो कहाँ से है, तो वह है खेतड़ी से। ओके, याद रहेगा आपको, कहाँ से, खेतड़ी से। नेक्स्ट है अपना कि अरावली पर्वतमाला का राजस्थान का दक्षिण पूर्वी प्रारंभ। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो अरावली पर्वतमाला का राजस्थान का दक्षिण पूर्वी प्रारंभ है वो कहाँ से है, तो खेड़ ब्रह्मा से। कहाँ से है, खेड़ ब्रह्मा से। ओके, याद रहेगा आपको, खेड़ ब्रह्मा अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है। तो अरावली पर्वतमाला है उसका सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है, तो वो है उदयपुर में। कहाँ पर फैली हुई है अरावली की पर्वतमाला सर्वाधिक, तो फैली हुई है उदयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि अरावली पर्वतमाला का न्यूनतम विस्तार कहाँ पर है। तो अरावली पर्वतमाला है उसका न्यूनतम विस्तार है वो कहाँ पर है, तो अपना राइट आंसर होगा यहाँ पर अजमेर। जो अजमेर जिला है उस पर अरावली पर्वतमाला का न्यूनतम विस्तार है साथियों। बहुत अच्छे क्वेश्चन है और यहाँ से जरूर क्वेश्चन बनता है साथियों, तो अच्छे से रट लो क्वेश्चंस को। ओके, नेक्स्ट अपना कि अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई है, तो वो कहाँ से है, अरावली पर्वतमाला की जो सर्वाधिक ऊंचाई है वो कहाँ है, तो वो है सिरोही में। कहाँ पर है, सिरोही में। ओके, नेक्स्ट है उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी।
तो उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है? बताओ साथियों कौन सी है उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी है? तो वह है रघुनाथगढ़। कौन सी है? रघुनाथगढ़। याद रहेगा साथियों। साथियों बताना कि क्लास कैसी रही, वन लाइनर क्वेश्चंस की। और यह क्वेश्चन से कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन अपन पढ़ पा रहे हैं, तो अच्छे से इनको पढ़ो और याद रखो साथियों। आने वाले एग्जामों में सभी में बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। नेक्स्ट है अपना कि मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी है, तो मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है? तो माराइजी। कौन सी है? माराइजी। ओके। नेक्स्ट अपना अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? बताओ जो अरावली पर्वतमाला है उसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो वह है गुरु शिखर। कौन सी है बच्चों? गुरु शिखर। जो गुरु शिखर है वो अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है साथियों। नेक्स्ट अपना कि राज्य की सर्वोच्च झील, राज्य की सर्वोच्च झील, यहाँ पर झील के बारे में पूछा गया है साथियों आपसे कि राजस्थान की जो सर्वोच्च झील है यहाँ की, यानी कि सबसे ऊंचाई पर स्थित जो झील है राजस्थान की वो कौन सी है? तो राजस्थान की सर्वोच्च झील है वो है नक्की झील। कौन सी है बच्चों? नक्की झील। याद रहेगा आपको। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि मेसा का पठार स्थित है, तो मेसा का पठार कहाँ पर स्थित है? बताओ मेसा का पठार कहाँ स्थित है? तो वह है चित्तौड़ में। कहाँ पर है? चित्तौड़ पर। कहाँ पर है ये साथियों? चित्तौड़ पर। याद रहेगा आपको। नेक्स्ट अपना यहाँ पर कि कमलीघाट और गोरमघाट दर्रे स्थित हैं, तो कमलीघाट और गोरमघाट दर्रे हैं वो कहाँ पर स्थित हैं? तो राजसमंद पर। कौन से जिले पर स्थित है? कमलीघाट व गोरमघाट दर्रे, तो ये राजसमंद जिले पर है साथियों। ये दोनों दर्रे हैं बहुत ही सुंदर दर्रे हैं। बारिश के मौसम पर यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में पर्यटक पहुँचते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी झरने देखने को मिलते हैं। प्राकृतिक रूप से बहुत ही अच्छी सुंदर जगह है गोरम घाट है। यहाँ पर ब्रिटिश काल के समय एक रेलवे ट्रैक बिछा हुआ है, वहाँ से जो पहाड़ी की वादियों में होते हुए ट्रेन निकलती हैं, तो पर्यटक इसमें बहुत लुत्फ उठाते हैं, तो बहुत अच्छा है। और जो दोनों कमली घाट और गोरम घाट दर्रे हैं ये राजसमंद के अंदर स्थित है। ओके। नेक्स्ट अपना फुलवारी की नाल दर्रा स्थित है, जो फुलवारी की नाल दर्रा स्थित है वो कहाँ पर है? तो वह है उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में। नेक्स्ट है अपना कि केवड़ा की नाल स्थित है, तो केवड़ा की नाल स्थित है तो कहाँ पर स्थित है केवड़ा की नाल? तो केवड़ा की नाल स्थित है उदयपुर में। ओके। याद रहेगा साथियों। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि देबारी की नाल स्थित है, तो देबारी की नाल कहाँ पर स्थित है? बताओ फटाफट से। तो देबारी की नाल स्थित है आपके उदयपुर में। ओके। हाथी दर्रा स्थित है, तो हाथी दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो हाथी दर्रा भी स्थित है उदयपुर में। केवड़ा की नाल, देबारी की नाल और हाथी दर्रा तीनों कहाँ पर हैं? उदयपुर में स्थित हैं। क्यों? क्योंकि साथियों सर्वाधिक विस्तार जो पाया गया है किसका? अरावली पर्वतमाला का, वो कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर। इस वजह से दर्रे और नाल सबसे ज़्यादा स्थित है वो कहाँ पर है? उदयपुर में। इस वजह से जैसे केवड़ा की नाल अपना उदयपुर में है, देबारी की नाल भी कहाँ है? उदयपुर में, और हाथी दर्रा भी कहाँ है? अपना उदयपुर में है। ओके। नेक्स्ट अपना यहाँ पर है कि सोमेश्वर की नाल स्थित है, तो सोमेश्वर की नाल के बारे में पूछा है कि सोमेश्वर की नाल स्थित है तो कहाँ पर स्थित है सोमेश्वर की नाल? है पाली में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दूसरा अपना नेक्स्ट है कि देसूरी की नाल स्थित है, तो देसूरी की नाल कहाँ पर स्थित है? तो वो है पाली में। देसूरी की नाल कहाँ स्थित है साथियों? पाली में स्थित है। ओके। गंगा यमुना के विशाल मैदानी प्रदेश का भाग है। नेक्स्ट अपना कि गंगा यमुना के विशाल मैदानी प्रदेश का भाग है वो कौन सा है? तो पूर्वी मैदानी प्रदेश। कौन सा है? पूर्वी मैदानी प्रदेश। नेक्स्ट अपना यहाँ पर साथियों वो है कि पूर्वी मैदानी प्रदेश में राज्य की कुल जनसंख्या का भाग है, तो जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है उसमें राज्य की कुल जनसंख्या का कितना भाग निवास करता है? तो वह करता है 40%। की राजस्थान की जो कुल जनसंख्या है उसका 40% जो जनसंख्या निवास करती है वह करती है पूर्वी मैदानी प्रदेश में। किस पर? पूर्वी मैदानी प्रदेश है उस पर निवास करती है। नेक्स्ट है अपना कि दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश किसका अवशेष माना जाता है? कौन सा? दक्षिण पूर्वी पठारी जो प्रदेश है वो किसका अवशेष माना जाता है? तो वह माना जाता है गोंडवाना लैंड का। किसका? गोंडवाना लैंड का। याद रहेगा आपको। चलो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट अपना कि दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में मिट्टी पाई जाती है, तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है उस पर किस टाइप की मिट्टी पाई जाती है? किस प्रकार की सॉइल पाई जाती है साथियों? तो वह पाई जाती है काली। ओके। जो काली मृदा होती है इसमें उत्पादक अच्छा होता है, उर्वरकों की अच्छी मात्रा होती है साथियों। नेक्स्ट है अपना कि कपास व मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध मिट्टी, तो कपास और मसाले जो होते हैं वो किस प्रकार की मिट्टी में अधिक होते हैं? तो प्रसिद्ध मिट्टी कौन सी है इसके लिए? तो वो है काली मिट्टी। कौन सी है? काली मिट्टी। नेक्स्ट अपना लाल पत्थर पाया जाता है, तो लाल पत्थर है वो कहाँ पर पाया जाता है? धौलपुर में। कहाँ का प्रसिद्ध है लाल पत्थर? तो लाल पत्थर प्रसिद्ध है साथियों अपने धौलपुर जिले का। ओके। नेक्स्ट अपना कि गुलाबी पत्थर पाया जाता है, तो गुलाबी पत्थर कहाँ का प्रसिद्ध है? तो गुलाबी पत्थर अपना आ जाएगा करौली का। जो गुलाबी पत्थर पाया जाता है वो पाया जाता है करौली में। नेक्स्ट अपना कि स्लेटी पत्थर पाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि जो स्लेटी कलर का टाइप का जो
पत्थर है वो कहाँ पर पाया जाता है, तो वो पाया जाता है कोटा। जो कोटा जिला है उस पर स्लेटी टाइप का पत्थर पाया जाता है, जो स्लेटी कलर का होता है। इसे अपन किस नाम से भी जानते हैं, कोटा स्टोन के नाम से भी जानते हैं। तो लाल पत्थर तो कहाँ का हो गया, धौलपुर पर पाया जाता है। गुलाबी पत्थर कहाँ पाया जाता है, करौली में। और स्लेटी पत्थर कहाँ पाया जाता है, कोटा पे। ओके, तीनों प्रकार को याद रखना साथियों। नेक्स्ट अपना कि मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पर स्थित हैं, कोटा पर। जो कोटा और बारां के बीच का जो क्षेत्र है उस पर मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित हैं। ओके, याद रहेगा आपको अच्छे से। डंग गंगधार उच्च भूमि स्थित है। तो डंग गंगधार उच्च भूमि स्थित है वो कहाँ पर है, तो झालावाड़ में। कहाँ पर है, झालावाड़ में। नेक्स्ट अपना दोहरी पर्वतमाला स्थित है। किस प्रकार की, यानी कि दोहरी, यानी कि 2 टाइप की दोहरी जो पर्वतमाला स्थित है वो कहाँ पर है, बूंदी जिले में स्थित है। साथियों इसी के साथ अपनी क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। क्लास कैसी लगी आपको बताना लास्ट में, और सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट थे साथियों। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। और जितने भी विद्यार्थी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो ताकि आने वाली क्लास आपको मिल सके। साथियों जितने भी विद्यार्थी नए जुड़े हैं और सब्जेक्ट वाइज अगर क्लास पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर वो सब्जेक्ट वाइज क्लास देख सकते हैं। ओके, धन्यवाद।